मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों यहाँ हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक टाइप हमने कंप्लीट किया। वो एक टाइप में क्या था दोस्तों, जो हमसे बड़े हैं उनको हम एरो से अप एंड अपवर्ड जो है वो शो करते हैं, जो हमसे छोटे हैं उनको डाउनवर्ड शो करते हैं। जो बराबरी में है, जैसे मेरा भाई मेरी बहन, तो बराबरी वाले दर्जे को बराबर में सेट करते हैं दोस्तों। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट लगा के दोस्तों स्ट्रक्चर तैयार किया, आंसर आ गया दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, अब सेकंड टाइप में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है गुरुजी कि जब एग्जाम में ये दे रखा हो कि सोना जो है वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन से कहती है। तो दोस्तों इसमें हम वही देखेंगे दोस्तों, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो कोई व्यक्ति जो है वो तस्वीर की ओर देख के कहेगा, और एक किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहेगा। दो तरह के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक तो किसी व्यक्ति की तरफ इशारा होगा और या तस्वीर की तरफ इशारा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन की तरफ पढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार। क्या कहता है क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार के मैं दो क्वेश्चन, दो टाइप होते हैं और दो ही ट्रिकी होती है दोस्तों। क्या याद रखना है दोस्तों, ध्यान से सुने। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में जब तस्वीर वाला क्वेश्चन आए तो उसमें अगर कोई कहे जो कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग उसी से करते हैं दोस्तों। पहला क्या कंसेप्ट हो गया, जो कहता है तस्वीर वाले क्वेश्चन में जो भी कहता है उस कहने वाले को हम क्वेश्चन की शुरुआत मानते हैं। क्या कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है। कौन कह रहा है दोस्तों, मिहिर कहता है। तो मिहिर की बात हम लिख देते हैं, सबसे पहले मिहिर से ही जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब मिहिर कहता है, क्या कहता है, उसकी बहन मेरे। पहला कंसेप्ट ये हो गया कि तस्वीर वाले सवाल में जो भी कुछ कहता है उससे सवाल की स्टार्टिंग करते हैं, और उसके बाद माय या मेरे, जब इंग्लिश में कहे तो माय, हिंदी में कहे तो मेरे, मेरे के बाद जो रिश्ता आता है उसके बाद वो लिखते हैं दोस्तों। तो मेरे के बाद क्या रिश्ता आया, भाई, तो मतलब भाई किसका होगा, मिहिर का भाई, मेरे भाई, इसका भाई, बराबरी में आ गया इसका भाई। ठीक है दोस्तों, भाई के पुत्र, भाई का पुत्र कौन हो गया, तुषार हो गया दोस्तों, है ना। क्या करना है, जो कहता है सबसे पहले उसको लिखो, उसके बाद मेरे के बाद जो भी रिश्ता आता है वो उसका रिलेशन मिहिर पहले वाले के साथ करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ दोस्तों। भाई के पुत्र तुषार की माता, इसकी माता, मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता। अब तुषार की माता जो होगी वो इसकी वाइफ होगी दोस्तों, है ना दोस्तों। तो वाइफ होगी, कौन होगी, वाइफ। क्या कहता है, देखो मिहिर कहता है मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। कौन, उसकी बहन। किसकी बहन, ये है तस्वीर वाला। उसका कौन मतलब कौन हो गया दोस्तों, तस्वीर वाला। तस्वीर वाले की जो है वो बहन है दोस्तों, कौन, मेरे भाई तुषार की माता। तो क्या कहता है, तो मिहिर तुषार से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो मिहिर जो है वो तुषार का भतीजा होगा दोस्तों, है ना, क्योंकि ये उसके भाई का बेटा है। मेरे भाई का बेटा मेरे भतीजा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। क्या कहता है, तस्वीर की ओर इशारा करते हो राम ने कहा। कौन कह रहा है, राम। तो सबसे पहले राम आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा राम। राम ने क्या कहा, मेरे भाई, मेरे भाई मतलब राम का भाई, ये आ गया राम का भाई, मतलब मैं ब्रो लिख देता हूं दोस्तों, राम के भाई के बेटे, तो ये हो गया इसका सन, भाई का बेटा हो गया। ठीक है दोस्तों, भाई के बेटे की पत्नी, तो ये हो गई इसकी वाइफ। कौन हो गया, जैसे क्वेश्चन में दोस्तों जैसा दे रखा हो वैसा करते हैं। मैंने क्या बताया, हस्बैंड वाइफ का बड़ा सा लोगो लगाते हैं, क्या, प्लस का बड़ा सा निशान। तो मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन, अब इसकी बहन, तो इसकी बहन बराबरी में आ जाएगा, सिस्टर। ठीक है, मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। कौन है वो, तस्वीर वाली दोस्तों, बहन की माँ है, तो मतलब ये माँ इधर आ गई, ये आ गई हमारी मदर, है ना दोस्तों। तो क्या है कि राम कहता है कि मेरे भाई के बेटे की वाइफ की बहन की माँ है, कौन, वो तस्वीर वाली, वह, यहाँ वह तस्वीर वाली के लिए यूज हुआ। तो ये हो गया हमारा सारा स्ट्रक्चर तैयार। तो तस्वीर वाली औरत यानी कि मदर, तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या रिश्ता है, ये राम का भाई हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये कौन हुई, इसकी मदर हुई,
ये भी, ये देखो दोस्तों, ये इसकी बहन है, बहन की माँ है, तो इसकी भी माँ हुई दोस्तों, तो इसकी हो गई सास। राम के भाई का जो बेटा है उस बेटे की हो गई सास। अब ये सास इसकी हो गई दोस्तों, तो इसके क्या होगी दोस्तों, इसकी समधी होगी दोस्तों, क्योंकि इसके बेटे की सास है। अगर आपके बेटे की सास आपके क्या लगेगी, मैं पूछता हूं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपके समधन लगेगी। तो ये हो गया दोस्तों समधन। इसके क्या लगेगी, यह पूछ रहा क्या है, तस्वीर वाली औरत यानी कि माँ औरत का राम के भाई से, क्योंकि राम के बेटे की सास है दोस्तों, जब बेटे की सास है तो बाप की क्या होगी, समधन होगी दोस्तों। तो ये दोनों समधन हो गए। यही पूछ रहा है, तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है, समधन है दोस्तों, समधी समधन है दोस्तों, है ना। ये हो गया, देखो कितना इजी वे में हो गया दोस्तों। आप ऐसे ही घबराते हो, दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, जो कहता है उसको लिखो और मैं या माए के बाद में जो रिश्ता था उसको उसके साथ लिंक करके लिखो। एक और क्वेश्चन करते हैं और आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार। क्या क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, क्या कंसेप्ट लगाना है, रोहित कह रहा है, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं दोस्तों, रोहित कह रहा है तो रोहित का नाम आ गया, पहले ये आ गया हमारा रोहित। क्या कहता है, रोहित ने कहा इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है। हमने क्या कहा, जब कोई कहता है तो उसको लिखो, उसके बाद माए या मेरे के बाद जो आता है उसका रिलेशन इसके साथ करना है। तो यहाँ माए और मेरा नहीं है। रोहित ने कहा इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ, ये आ गया दोस्तों मेरी माँ, मतलब रोहित की माँ, ये आ गई रोहित की माँ। मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, बेटी नीचे होती है, छोटी होती है, ये नीचे का रिश्ता दोस्तों देखो, बेटी है मतलब यहाँ डॉटर हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, मतलब रोहित और क्या हो गया, रोहित और ये दोनों आपस में बहन भाई हो गए। ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, ये रोहित की माँ और रोहित की माँ की इकलौती बेटी है। क्या कहता है, रोहित ने कहा इनकी कोई बहन नहीं है, किनकी, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ, मतलब चित्र वाली की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब ये जो हो गई वो चित्र वाली की माँ हो गई दोस्तों। तो इनकी माँ मतलब ये मान लो ये चित्र है, तस्वीर है, ये तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर है, तस्वीर वाले की माँ जो है वो मेरी माँ की बेटी है। ये आ गया कंसेप्ट दोस्तों, तस्वीर वाली की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब क्या, अब ये तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया दोस्तों। अब रोहित और उस लड़की के बीच, किस लड़की के बीच दोस्तों, ये रोहित और ये लड़की, कौन लड़की, जो तस्वीर वाली की माँ है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन, हम पहले ही बता चुके, दोनों बहन भाई है दोस्तों। कितना इजी हो गया दोस्तों क्वेश्चन। हमने जब कंसेप्ट लगा के स्ट्रक्चर तैयार किया तो क्या मिला कि रोहित की माँ की जो बेटी है वो तस्वीर वाली की भी माँ है, तो मतलब रोहित और वो क्या हो गई, दोनों बहनें हो गई दोस्तों। ये हो गया हमारा इतना इजी वे में क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है जैसा पहले था, कोई तस्वीर की ओर इशारा करता है, कोई किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ। कोई नहीं दोस्तों, सबसे पहले जो कहता है उसको लिख ले। कौन कह रही है, महिला कह रही है, इसका मतलब कौन है, वुमन है, महिला कह रही है। क्या कहती है कि मेरे पिताजी, मतलब इसका हो गया फादर, इसका हो गया दोस्तों सिंपली फादर। मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है कौन, एक महिला ने कहा इसकी माताजी। क्या हुआ, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है कौन, इनकी माता, मतलब तस्वीर वाली की माता, मतलब व्यक्ति है दोस्तों, कोई दूसरा, मैन लिख देते हैं दोस्तों। इसकी जो माता होगी या इसकी जो मदर होगी वो क्या है, क्या दोस्तों, क्या कहता है कि एक पुरुष का परिचय करा तो एक महिला ने कहा कि इनकी माता, पुरुष की माता मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मतलब ये जो माता है ये किसकी पुत्री है, इसकी पुत्री है। तो इसको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ गया दोस्तों, ये आ गया मैन, है ना दोस्तों,
ये क्या आ गया हमारा मैन। अब क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय करा तो एक महिला ने कहा, क्या कहा कि मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, ये मेरे पिताजी की एक इकलौती पुत्री। मदर क्यों लिखा, क्यों, कौन है, इसकी माता, मतलब व्यक्ति की माता मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ये हो गया दोस्तों हमारा कंसेप्ट। अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी। तो दोस्तों देखो, ये इसकी बेटी है और ये भी इसकी बेटी हुई, तो दोनों बहनें हुई। बहन का बेटा क्या लगेगा दोस्तों, भतीजा लगेगा। दोस्तों बहन का बेटा क्या लगेगा, ये इसकी मासी हो गई दोस्तों, मौसी हो गई। तो मौसी और भतीजी का रिश्ता हो गया दोस्तों, है ना। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन दोस्तों। ये कितना इजी वे में क्वेश्चन हो गया जब हमने कंसेप्ट लगाया दोस्तों। क्या लगाया कि महिला कहती है मेरे पिताजी की जो इकलौती पुत्री है वो उस व्यक्ति की माँ है दोस्तों। तो इन दोनों, तो व्यक्ति और इसके बीच, महिला के बीच क्या संबंध हो गया, ये मासी मौसी हो गई दोस्तों व्यक्ति की। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से इजी वे में क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के ऊपर बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके दोस्तों। कॉन्सेप्ट इज पावर दोस्तों, कंसेप्ट लगाएंगे और स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, आंसर यूं आता है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तस्वीर जो संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है, कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले आदमी लिख दिया, कौन, मैन, कोई भी मैन हो गया दोस्तों। सबसे पहले आदमी क्या कहता है, उसके बाद मैंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कहता है उसको लिखो, उसके बाद मेरे के बाद में जो रिश्ता आता है उसका इसके साथ रिलेशन करो। तो मेरे भांजे, इसका भांजा कैसे होगा दोस्तों, इसका भांजा कैसे होगा, सबसे पहले इसकी बहन होगी एक, है ना दोस्तों, उसकी बहन का जो बेटा होगा वो इसका भांजा होगा। क्या कह रहा है, मेरे भांजे। अब इसका भांजा होगा, कब भांजा होगा, जब इसकी बहन होगी और उसका बेटा होगा। तो इसके भांजे की दादी, मतलब इसकी दादी कौन होगी, मतलब ये सिस्टर का एक हस्बैंड भी है दोस्तों, मैं लिख देता हूं इसको हस्बैंड। अब इसकी दादी, मतलब आदमी कह रहा है कि मेरे भांजे की दादी मतलब इसकी माँ, इसकी मदर हो गई दोस्तों। क्या हो गया कि सबसे पहले जो कहता है उसको लिखा, उसके बाद में रिलेशन क्या आता है कि मेरे भांजे की दादी हो गई, ये मेरे भांजे की दादी हो गई, मेरे भांजे की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ है, उसका बेटा, मतलब ये बेटा, इसका एक और बेटा है, ये तो इसका हस्बैंड हो गया, इसका एक और बेटा है दोस्तों। तो बात करते हैं दूसरे इस बेटे की। ये बेटा जो है मेरी बहन का, ये आदमी कह रहा है कि इसका जो बेटा है वो मेरी बहन का जेठ या देवर है। बिल्कुल हो गया दोस्तों। तो आपस में ये दोनों भाई भाई हो गए दोस्तों। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है, मतलब क्या कहता है कि उसकी बहन की और कोई बहन नहीं है, ठीक है, तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। तो दोस्तों औरत का, ये जो औरत है तस्वीर वाली, वो ये औरत है दोस्तों जो इसकी माँ है दोस्तों। तो इसकी माँ हुई तो इसकी क्या हुई, सास हुई। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों कि तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन, ये आदमी है, इसकी बहन ये हुई, उसका संबंध इससे क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जब कोई औरत है उसके हस्बैंड की जो माँ होगी वो औरत की क्या लगेगी दोस्तों, औरत की ऑब्वियसली सास लगेगी। या दोस्तों तो तस्वीर में जो है वो औरत है, तो क्या कह रहा है कि वो तस्वीर में जो औरत है उसका उस आदमी की बहन, तस्वीर वाली औरत ये रही, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, तस्वीर वाली औरत ये रही, उस आदमी की बहन का उस तस्वीर वाली औरत से क्या रिश्ता है। देख लो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, क्या हो गई, उसकी सास हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ हमारा ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप, जिसमें हमने ये देखा कि जो है वो जो लोग तस्वीर की ओर इशारा करते हैं या कोई व्यक्ति की ओर इशारा करता है उसको हम कैसे लिखते हैं। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो कहता है पहले उसको लिखो, उसके बाद माँ या मेरे के बाद जो रिश्ता आता है उसको उस पहले वाले के साथ रिलेशन करके लिखो। स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
आंसर आ गया दोस्तों। कितना जल्दी आंसर आता है दोस्तों, देखा आपने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 3 टाइप की तरफ। वो 3 टाइप ब्लड रिलेशन का है हमारा। तो दोस्तों आज की क्लास तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो दोस्त मेरे नए हैं, कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों वीडियो। ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको कवर करना है, तो कवर करने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।